राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम आंवले की एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि आज के दिन आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे आंवले की एकादशी की वह पावन व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं यह पौराणिक कथा। इस पौराणिक कथा को सुनने के लिए हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण में, उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। उनके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर देते, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मानधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवले की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को बुनते हुए अब हम चलेंगे वशिष्ठ मुनि और राजा मानधाता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में, तो कहीं खोइएगा नहीं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे महाभाग, इस सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आंवले की नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आंवलकी है और आंवलकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदिशा नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु राज करते थे। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार, धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्ट नहीं थे। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। एक दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवले की एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आंवले की एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठा पूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आंवला की वृक्ष की पूजा की। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम पत्र, स्वर्ण, हीरे मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आंवले की वृक्ष की पूजा की, आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया,
तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा। भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। इस तरफ वह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक उच्च कोटि की प्राप्ति हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी का राजा के विदुरथ के पुत्र वसुरथ बने। इस शिकारी को केवल इसलिए मिली थी ये योनि क्योंकि उसने अनजाने में ही आंवले की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुरथ तेजस्वी, चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। अपने राज्य के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनकी नींद लगी, उसी क्षण कुछ आदिवासी आए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे राज्य में, हमारे विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी ने आश्चर्य से देखा कि एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक देवी स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे। वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपनी कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नष्ट कर दिया। उसी क्षण राजा वसुरथ अपनी निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने इनकी यह हालत की है। इस प्रकार सहायता की तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजा मानधाता, जो भी इस पवित्र आंवले की एकादशी का व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है और ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वो व्रत है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी आंवले की एकादशी की महिमा और उसकी पावन व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी और भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो और कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों और परिवारीजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बने। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।